Today we are going to discuss some words problem of linear inequalities, miscellaneous exercise, chapter 6 for the class anyway. देखो उसमें सबसे पहले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसमें कहा गया है कि a solution is to be kept between 68 degree Fahrenheit and 77 degree Fahrenheit. टेम्परेचर रेंज दिया गया है। आप जानते होंगे कि टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए हमारे पास जो स्केल है उसमें डिग्री सेल्सियस है, डिग्री फ़ारेनहाइट है, डिग्री केल्विन है। तो यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि वो कोई टेम्परेचर मेंटेन करना है सॉल्यूशन का, और वो टेम्परेचर मेंटेन करना है फ़ारेनहाइट में 68 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 77 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। बट अब कहता है कि अगर इसी रेंज को अगर आप सेल्सियस में चेंज करना चाहें, इसी रेंज को अगर आप सेल्सियस में चेंज करना चाहे तो व्हाट इज द रेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इफ सेल्सियस या फ़ारेनहाइट कन्वर्सन फॉर्मूला इज गिवन बाय। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में जो एक रिलेशन है एक दूसरे में चेंज करने का फॉर्मूला है वो F = 9/5 C + 32, जहां F फ़ारेनहाइट में है और C जो वो डिग्री सेल्सियस में। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त आप कैसे सॉल्व करेंगे? लीनियर इनेक्वालिटी के कांसेप्ट पर है। तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले शुरुआत जो होती है वो ये होती है कि हमारे पास टेम्परेचर टू बी मेंटेन, तो क्या टेम्परेचर है? टेम्परेचर टू बी मेंटेन इज दैट इज 68, जो लोअर टेम्परेचर है तो 68 लेस देन F लेस देन 77। मतलब कि आपने जो फ़ारेनहाइट में जो स्केल फ़ारेनहाइट उस पर जो टेम्परेचर मेंटेन करना है वो 68 और 77 के बीच मेंटेन करना है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सिंपल है स्टेप कि आप F की जगह उसकी कन्वर्जन फॉर्मूला को C में अप्लाई कर दें। देखो न्यूमेरिकली 68 और 77 है वो F में है, उसको कन्वर्ट करना है C में। तो हमने क्या करना है, F की जो फॉर्मूला गिवन है कन्वर्जन फॉर्मूला कर दिया है, पुट अप करना है। तो कन्वर्जन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 68 इज लेस देन 9/5 C + 32 इज लेस देन 77। अब ये कन्वर्जन फॉर्मूला है। अब इसमें आपने C को मिड में रखना है, जैसे यहां पर हमने F को मिड में रखा है, दोनों साइड वैल्यूज है, एक में लोअर वैल्यूज है एक में अपर वैल्यूज है, और बाकी जो नंबर्स है उनको वहां से ट्रांसफर कर देना है। तो कैसे ट्रांसफर करें? यहां पर देखो +32 है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 68 - 32 इज लेस देन 9/5 C + 32 - 32 इज लेस देन 77 - 32। तीनों पार्ट से हमने 32 को डिडक्ट कर दिया है, जिससे कि जो सेंटर में 9/5 C + 32 है वहां से 32 कैंसिल हो जाएगा, एंड नाउ इट इज 36 इज लेस देन 9/5 C इज लेस देन 45। तो 36 इज लेस देन 9/5 C इज लेस देन 45। अब 9/5 को आपने वहां से रिमूव करना है, एंड सो मल्टीप्लाई बाय 5/9, दैट इज कि हमें 9/5 को हटाने के लिए 5/9 से इसे मल्टीप्लाई करना है। तो ये दोनों साइड में भी मल्टीप्लाई होगी, फर्स्ट पार्ट में और लास्ट पार्ट में भी, दैट इज 36 × 5/9 एंड 45 × 5/9। तो यहां से 9/5 C × 5/9, इससे क्या होगा कि आपकी जो सारे न्यूमेरिकल जो वैल्यूज है वो हट जाएगा, वहां पर सिंपली C रहेगा, दैट इज द सेल्सियस। और सॉल्व करेंगे तो ये 4 × 5 एंड दिस इज 5 × 5 and the temperature is now 20 is less than C is less than 25। तो ये आपका सॉल्यूशन है
कि अगर आपने 68 एंड 77 के बीच जो फ़ारेनहाइट है इसको आपने स्केल को सेल्सियस में चेंज किया तो नाउ इट विल बी 20 डिग्री C to 25 डिग्री C. This question is question number 12 of miscellaneous. This is a very important question. अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है और जब भी इस चैप्टर से मैं बात करूं तो दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है. एक तो ग्राफ जो है 6.3 का ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है और एक ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो लॉन्ग आंसर जब भी आता है 5 मार्क्स का हो या इवन 3 मार्क्स का है उसमें क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और ध्यान से समझना है. क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है तो समझना है कि क्या कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में. देखो इसमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपके पास दो तरह की सॉल्यूशन है. दो तरह की सॉल्यूशन की बात मैं करूं तो बोरिक एसिड की ही दो सॉल्यूशन है. एक सॉल्यूशन जिसकी स्ट्रेंथ 8% है उसमें कुछ 2% की सॉल्यूशन को मिक्स करना है आपको. तो 8% की सॉल्यूशन आपके पास में और दूसरी सॉल्यूशन है वो आपके पास में 2% की सॉल्यूशन है और दोनों को मिक्स करके एक नया सॉल्यूशन तैयार करना है जिसकी स्ट्रेंथ जो है आपको रखनी है मोर देन 4% बट लेस देन 6%. तो जो मिक्सचर है इस मिक्सचर की जो स्ट्रेंथ रखना है वो रखना है मोर देन 4% एंड लेस देन 6%. तो पूछा गया है कि इफ यू हैव 640 लीटर्स ऑफ 8% सॉल्यूशन जिसमें आपको मिक्स करना है 2% सॉल्यूशन. तो अगर उस सॉल्यूशन की क्वांटिटी हमारे पास 640 है तो 2% की सॉल्यूशन की क्वांटिटी कितनी ऐड करनी चाहिए. तो ये हमें फाइंड करना है कि हाउ मच क्वांटिटी ऑफ 2% सॉल्यूशन शुड बी एडेड टू गेट द मिक्सचर whose strength lies between 4% and 6%. तो सिंपली अगर हम इसको इस तरह समझे तो सपोज हमारे पास ये दो कंटेनर है. एक कंटेनर में जो एसिड है उसकी क्वांटिटी 640 लीटर है और इसकी स्ट्रेंथ 8% है. देन जो सेकेंड कंटेनर है उसमें भी सेम एसिड बोरिक एसिड है जिसकी क्वांटिटी हमें नहीं पता है बट स्ट्रेंथ हमें पता है कि इसकी स्ट्रेंथ जो है दैट इज 2% है. तो क्वांटिटी ही हमें फाइंड भी करना है. वी हैव टू फाइंड द हाउ मेनी लीटर्स दैट मींस यू हैव टू फाइंड द क्वांटिटी ऑफ 2% सॉल्यूशन. तो लेट द क्वांटिटी इज x लीटर. हमने एज्यूम कर लिया है कि इसकी क्वांटिटी कितनी है x लीटर है. अब देखो दोनों को मिक्स करके एक नया सॉल्यूशन तैयार करना है. दिस इज द मिक्सचर. ये जो नया सॉल्यूशन है ये एसिड की मिक्सचर है जिसकी क्वांटिटी अब हमारे पास में 640 प्लस x लीटर बन जाएगा और उसकी जो स्ट्रेंथ है स्ट्रेंथ की बात अगर करें तो स्ट्रेंथ जो रखना है वो स्ट्रेंथ जो रखना है वो 4% टू 6% रखना है. ये मीनिंग है. इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसकी मीनिंग है कि जो एसिड मिक्सचर तैयार होगा इसकी क्वांटिटी 640 प्लस x लीटर होगी उसकी स्ट्रेंथ आपको 4% टू 6% रखना है. तो कैसे हम इसको सबसे पहले फॉर्मुलेट कैसे करें तो आप देखोगे क्या कि जो क्वांटिटी और स्ट्रेंथ है पहले वाले एसिड की और जो क्वांटिटी और स्ट्रेंथ है सेकेंड वाले एसिड की उसको मिक्स करके आप मिक्सचर की तैयार करेंगे. दैट इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 8% of 640 we are getting strength from this part 8% of 640 plus 2% of x. तो देखो यहां सबसे पहले में 640 क्वांटिटी याद रखेंगे 8% of 640 plus 2% of x and that should be greater than this situation that is 4% of
640 प्लस x। तो फर्स्ट इक्वेशन में आपने क्या बनाया कि हमें जो स्ट्रेंथ मिल रहा है वो कितनी मिल रही है, 8% ऑफ 640 प्लस 2% ऑफ x एंड दैट शुड बी ग्रेटर देन 4% ऑफ 640 प्लस x। सिमिलरली सेकेंड पार्ट में आते हैं तो क्या कहता है क्वेश्चन कि 8% ऑफ 640 प्लस 2% ऑफ x शुड बी लेस देन 6% ऑफ 640 प्लस x। तो ये जो फॉर्मुलेशन है यही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप इसको तरीके से समझ जाएंगे तो सॉल्व करना आसान है। अब हमने दो पार्ट्स में सॉल्व कर तैयार करिए इसे। तो 8% ऑफ 640 प्लस 2% ऑफ x इज ग्रेटर देन 4% ऑफ 640 प्लस x को सॉल्व करने जा रहे हैं। Now 8% of 640 plus 2% of x is greater than 4% of 640 plus x. परसेंटेज रिड्यूस करेंगे, दैट इज 8/100 इंटू 640 प्लस 2/100 इंटू x इज ग्रेटर देन 4/100 इंटू 640 प्लस x। तो ये सिंप्लीफाई करें। पहला हमने जो मेन पार्ट था वो कंप्लीट कर लिया है कि दो इक्वेशंस सॉल्व कर लिए। मैं पहले इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूं, 8% ऑफ 640 प्लस 2% ऑफ x इज ग्रेटर देन 4% ऑफ 640 प्लस x। अब देखो ये तीन टर्म है, एग्जैक्टली वी हैव थ्री टर्म्स, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, एंड ऑल ऑफ देम हैव 100, सो मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100। जैसे आप मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, देखो रिजल्ट आएगा 8 इंटू 640 प्लस, क्योंकि 100 कैंसिल हो जाएगा, जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे 100 से 100 कैंसिल हो गया, इसका भी 100 कैंसिल हो गया, दैट इज 2 इंटू x इज ग्रेटर देन 4 इंटू 640 प्लस x। तो देखो हमने सबके 100 मल्टीप्लाई किया है तो डिनोमिनेटर में 100 और 100 तीनों कैंसिल हो गया। अब बच गया हमारे पास 8 इंटू 640 प्लस 2x इज ग्रेटर देन 4 इंटू 640 प्लस x, दैट इज 5120 प्लस 2x ग्रेटर देन 2560 प्लस 4x। 5120 plus 2x is greater than 2560 plus 4x, and now 5120 plus 2x minus 2x is greater than 2560 plus 4x minus 2x। सिंप्लीफाई जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया है सेम तरीके से सिंप्लीफाई करें, we get 5120 greater than 2560 plus 2x। Now we have to subtract 2560 from both sides, that is 5120 minus 2560 greater than 2560 plus 2x minus 2560. The result is again 2560 is greater than 2x। तो जो नॉर्मल इनइक्वालिटीज की सॉल्यूशन है उस तरह हमने सॉल्व किया है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, 2560 upon 2, 2x upon 2, and so 2560 upon 2 is greater than 2x upon 2, and the answer is 1280 is greater than x। मीनिंग है कि अब आपको जो अपर लिमिट है, जो क्वांटिटी x लेना है उसकी अपर लिमिट कितनी है, 1280 is greater than x। मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू आपने 1280 ले, और बाय सॉल्विंग द सेकंड इक्वेशन इन द सेम वे आपने सेकंड इक्वेशन को भी ठीक उसी तरह से सॉल्व करना है। दैट मींस कि 8% ऑफ 640 प्लस 2% ऑफ x is now it is less than 6% of 640 plus x। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे इन द सेम वे, देन व्हाट यू गेट, द रिजल्ट
जो आपको मिलेगा, आपने पहले परसेंटेज को खत्म करना है और जैसे हमने सारे स्टेप्स को सॉल्व करते रहो उसी तरह सॉल्व करते आएंगे। अब आपको देखना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। अब सेकेंड पार्ट सॉल्व करने की बात है कि जो अभी आपने कंटिन्यू किया था, फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व किया, इसमें ग्रेटर देन 4% की बात थी। नाउ इट इज लेस देन 6%। सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है आपने। 8/100 इंटू 640 प्लस 2/100 इंटू x is less than 6/100 इंटू 640 प्लस x। देखो पिछले जो हमने सॉल्व किया था ठीक उसी तरह से जो तीन टर्म्स हमारे पास में, तीनों के डिनोमिनेटर में 100 है, एंड सो मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100। जब आप तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 इसका भी कैंसिल होगा, 100 कैंसिल होगा, 100 कैंसिल होगा, तो आंसर जो है वो है 8 इंटू 640 प्लस 2x इज लेस देन 6 इंटू 640 प्लस x। तो पहला काम था जो परसेंटेज है उसको रिड्यूस करना, देन सेकेंड काम था सारे 100 को खत्म करना। अब सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसा पिछला देखा आपने 8 इंटू 640 5120 प्लस 2x इज लेस देन 6 इंटू 640 दैट इज 3840 प्लस 6x। सेम प्रोसीजर आपको अप्लाई करना है। 5120 की तरफ 3840 को लेकर के आना है, तो 5120 प्लस 2x माइनस 3840 लेस देन 3840 प्लस 6x माइनस 3840। तो 3840 को मैं लेफ्ट साइड में लाने की बात कर रहा हूं, माइनस करेंगे। नाउ इट इज 1280 प्लस 2x इज लेस देन 6x। देन 2x को राइट साइड में ले जाना है आपने, तो 1280 प्लस 2x माइनस 2x इज लेस देन 6x माइनस 2x। 1280 प्लस 2x माइनस 2x माइनस करने से लेफ्ट साइड में 2x खत्म हो चुका है। 820 इज लेस देन 4x। Now the final step is divide by 4, that is 1280 upon 4 is less than 4x upon 4 and the answer is 320 is less than x। तो देखो इस तरह से हमारे पास अपर लिमिट और लोअर लिमिट, दैट मींस कि जो वैल्यू ऑफ x थी, हेंस जो हमने एज्यूम किया था कि x लीटर ऑफ 2% बोरिक एसिड लेना है हमें, तो उसकी मिनिमम वैल्यूज क्या होगी और मैक्सिमम वैल्यूज क्या होगी, दोनों निकल चुके हैं। तो अब आप क्या देख रहे हो कि हेंस 320 लीटर इज लेस देन x इज लेस देन 1280। तो इस बीच में आपने लेना है, इन बिटवीन 320 एंड 1280। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और इस चैप्टर से मोस्टली ये क्वेश्चन आता ही आते हैं, तो ट्राई योर बेस्ट।